હેલો फ्रेंड्स, केम छो मजामा फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर करेंगे। पूरी हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इजीली मिल जाते हैं। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पता ही है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एनसीईआरटी का हर टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, लाइन टू लाइन इसको कवर करके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आपने न्यूरल सिस्टम के अंदर पढ़ा है कि क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जा रहा है, दूसरे से तीसरे पॉइंट, तो लगातार न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिग्नल जा रहा है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। तो रैपिड है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नर्व फाइबर्स जो होते हैं हर बॉडी के सेल के पास नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो सेलुलर फंक्शंस को कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? तब उसके लिए हमें क्या एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो केमिकल के जरिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, जो भी फंक्शंस कंट्रोल किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? हॉर्मोन्स के द्वारा। जो हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं वो कौन से हैं? ये हॉर्मोन्स हैं, राइट। अब आपको ये ध्यान रखना है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मतलब जो भी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे लाइफ सस्टेन हो रही है। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। ओके, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? देखो, दो तरह की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? जो कि एंजाइम्स वगैरह रिलीज कर रही है, ठीक है, या फिर ऑयली सिक्रीशंस कर रही है, वैक्स की सिक्रीशन कर रही है। तो ये सारी जो ग्लैंड्स है वो कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो चलो साथ के साथ देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ हम पता करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, लैक डक्ट्स, इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट्स नहीं होती, इनकी सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होगी। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है इनकी सिक्रीशन कहाँ होती है? डक्ट्स के अंदर होती है। तो ध्यान रखोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन डक्ट्स के अंदर होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डायरेक्ट ब्लड में होती है। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसको क्या बोल रहे हैं? हार्मोन बोल रहे हैं। जबकि एक्सोक्राइन की जो सिक्रीशंस होती है अलग अलग है, एंजाइम्स है, वैक्स है, उस तरीके से अलग अलग हो जाएगी, राइट। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है हार्मोन की? एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन्स के लिए हम सिंपल बोल सकते हैं कि ऐसे केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। ओके, और कहाँ रिलीज हो रहे हैं? ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं डायरेक्टली, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या बोल रहा है कि जो टारगेट ऑर्गन है वो डिस्टेंटली लोकेटेड है, मतलब दूर है, ठीक है। जो आप देखोगे ब्रेन से कोई हार्मोन रिलीज हुआ, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो ब्लड के थ्रू इतना दूर ट्रांसपोर्ट होके आया। जबकि आप देखोगे एंजाइम से, अगर मान लो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर ही वर्क कर रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी जो टारगेट साइट होती है वो बहुत ही पास में होती है और अपने टारगेट साइट के पास में उधर ही वो अपनी सिक्रीशंस करती है। जबकि यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो टारगेट साइट्स है वो काफ़ी दूर होती है, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इसके अंदर किसी तरीके का कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो नॉन न्यूट्रिटिव है, ध्यान रखोगे। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है? दो सेल के बीच में, इंटर लिखा हुआ है। इंट्रा का क्या मतलब होता है? विद इन सेल, ठीक है। इंट्रा सेलुलर होगा तो विद इन सेल, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में एज ए मैसेंजर काम कर रही है। तो वर्ड का ध्यान रखना है। आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट, ध्यान रखोगे। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स को भी कवर करके चल रही है, ठीक है, हार्मोन्स के साथ साथ। इन वर्टिब्रेट्स
पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सिग्नलिंग होती है क्या एंडोक्राइन सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होता है बहुत ही सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि आप देखोगे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। तो हाई अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस होंगे किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर एक सिंपल डिज़ाइन प्रेजेंट है, फ्यू हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर तो होते ही हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो कर रखा है, तो उसके अंदर अलग अलग जो ग्लैंड्स की तरह काम कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो ये लेबलिंग आपको याद करनी है, कई बार इन लेबलिंग से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो लेबलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होगा, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन जो प्रोड्यूसिंग टिश्यूज है, सेल्स है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल है, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी का फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए भी हुए हैं आपको, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, तो ये सारे इस तरीके से हैं। मेल्स के अंदर जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस, वो वर्क कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, और फीमेल्स के अंदर ओवरी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। इन एडिशन टू दीज, इनके साथ साथ कुछ अदर ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है, गैस्ट्रो वर्ड जो यूज़ करते हैं स्टमक के लिए, इंटेस्टाइनल तो इंटेस्टाइन आपको पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वो है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात हो रही है। दूसरा लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे भी हार्मोन्स की रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सारे के सारे क्या वर्क करते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में भी स्टडी करेंगे। हाइपोथैलेमस जो आपको पता है ब्रेन का पार्ट होता है, और ब्रेन के अंदर 4 ब्रेन का पार्ट है, राइट, 4 ब्रेन के अंदर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या है, इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन के अंदर आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो उसके अंदर डायनसेफेलॉन में बेसल पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। 4 ब्रेन का पार्ट है। रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स। न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स का मतलब क्या हो गया, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, स्क्रीटरी मतलब जो सिक्रीशंस करते हैं, तो न्यूरॉन्स यहाँ पे सिक्रीशंस कर रहे हैं, तो न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स बोला। क्या बोल रहे हैं, इनका नाम क्या है, न्यूक्लियाई, राइट, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स, मतलब न्यूरॉन्स से हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखोगे, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स के द्वारा हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ये हार्मोन करते क्या हैं, रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं उसके सिंथेसिस और सिक्रीशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या बोल देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, राइट, ये हम बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। तो ये क्या होगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है, राइट। द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स जो वो हार्मोन्स होंगे जो कि दूसरे हार्मोन की सिक्रीशंस को प्रमोट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ये जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशंस करवाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज हो। इनहिबिटरी वो क्या करेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, वो इनहिबिट करेंगे सिक्रीशंस को, पिट्यूटरी हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं होने देंगे या उसकी सिक्रीशंस को रोकेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग जो प्रमोट कर रहे हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन जो क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं सिक्रीशंस को। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन
गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ध्यान रखोगे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि गोनाडोट्रोफिन्स का रिलीज वहाँ से करवा सके। कौन कौन से गोनाडोट्रोफिन, FSH और LH, दोनों आपको पता होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों क्या होते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स हैं जिनका रिलीज वहाँ से करवाएगा। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपको ध्यान रखना है, सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। जबकि आपने भी देखा था प्रमोटरी हार्मोन कौन सा था, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनाडोट्रोफिन का रिलीज करवा रहा था, जबकि सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोक रहा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सोमैटोस्टैटिन, राइट। दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के पास, और पास थ्रू एक्सोन्स, तो न्यूरॉन्स के अंदर से पास होते हैं एक्सोन्स के थ्रू, एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, और उनकी नर्व एंडिंग से ये रिलीज हो जाते हैं। दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके थ्रू पहुंच रहे हैं, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंच रहे हैं, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, तो हमने देखा यहाँ पे ये क्या, ये है पूरा न्यूरॉन, न्यूरॉन के ये क्या है, एक्सोन, और यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग, और इसके थ्रू ये कहाँ एंटर कट गया, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये देखोगे पिट्यूटरी का ये कौन सा है, एंटीरियर पार्ट है, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि न्यूरॉन्स के थ्रू डायरेक्टली कहाँ आ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर आ रहा है, पर हाइपोथैलेमस से पहले न्यूरॉन से कहाँ गया, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, फिर कहाँ पहुँचा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पहुँचा। यही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। तो हॉर्मोन्स जो है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचे, और पोर्टल सिस्टम के पास कहाँ से पहुंचे, जो एक्सोन्स के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू वहाँ पे रिलीज हुए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, और वहाँ से कहाँ पहुंचे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन के अंदर है। ध्यान रखना है, एजर्शन रीजन भी बन जाते हैं यहाँ से, और भी अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे MCQ के अंदर, करेक्ट द स्टेटमेंट टाइप भी, राइट। ओके, ध्यान रखना। चलिए अभी हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको ध्यान से समझेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कोल्ड सेल्ला टर्सिका, तो इसके अराउंड जो एक बोनी कैविटी है, इसको क्या बोले हैं, सेल्ला टर्सिका, अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, तो ये जो स्टॉक है इसके जरिए ये अटैच कर रही है। डिवाइडेड एनाटोमिकली, एनाटोमिकली मतलब अंदर से, इनटू एन एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो दो के अंदर डिवाइड कर दिया, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, दो पोर्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस रीजन जो है पिट्यूटरी का, इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है, ये क्या क्या रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर। ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एंटीरियर पार्ट से। इंटरमीडिया के द्वारा जो है सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखना, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से होता है, पार्स इंटरमीडिया से होता है, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस, तो पार्स डिस्टेलिस के साथ ही ऑलमोस्ट मर्ज होता है, तभी आप देखोगे यहाँ पे अलग से आपको शो नहीं कर रहा। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा जिसको भी बोलते हैं, तो न्यूरो जो आप देखोगे डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में, ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी का।
स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन, दो हार्मोन जो है उनको स्टोर और रिलीज कर रहा है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को स्टोर करता है और रिलीज करता है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पर बन कहाँ रहा है, हाइपोथैलेमस में। एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक्सोन के थ्रू वो कहाँ पहुंचा, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास, वहाँ से फिर ये रिलीज होगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ध्यान रखना। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है, अगर ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक सिक्रीशन हो जाएगा तो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ कोज करेगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, गिगेंटिज्म, ठीक है, एकदम हल्क जैसी बड़ी बड़ी बॉडी हो जाएगी। एंड लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या आ गया, ड्वार्फिज्म, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, स्टंटेड आ जाएगा ग्रोथ, क्या आप कह सकते हो, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसको बोल दिया है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स, ध्यान रखना, अगर अडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है स्पेशली इन मिडिल एज, कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, ठीक है, तो अचानक से ग्रोथ आने की वजह से डिसफिगरमेंट आ जाएगी, स्पेशली इन द फेस, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्रोमिगैली। तो फिंगर्स ऐसे बड़ी बड़ी सी अलग सी दिखेगी, हैंड बड़े बड़े से अलग से दिखने लग जाएंगे, फेस के ऊपर अजीब सा ग्रोथ लगेंगी, मतलब फेस प्रॉपर जो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, तो डिसफिगरमेंट हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर आ जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, राइट, विच मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती है और प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में, क्लियर। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, डिजीज स्टार्टिंग में डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तभी पता लगेगा ना जब वो उसके अंदर ग्रोथ आ चुकी होगी, जब एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाएगी उसके पार्ट्स के अंदर तभी तो पता लगेगा, है ना, तभी तो चेंजेस नोटिसेबल स्टेज में आएंगे। प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ध्यान रखना, मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन। एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, इस वर्ड को ध्यान रखना, सिक्रीशन नहीं कर रहा, फॉर्मेशन कर रहा है। इजेक्शन के लिए हार्मोन दूसरा होता है, वो हम आगे बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन। तो प्रोलैक्टिन, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता लग रहा है थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स, सिंपल है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ध्यान रखना है, कहाँ से रिलीज करवा रहा है, एड्रिनल कोर्टेक्स। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहाँ काम करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स, और किसको रिलीज करवाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। LH and FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, हैंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, गोनेडोट्रोफिन, क्योंकि गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और हमने पहले पढ़ा था GnRH स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीशंस के लिए, गोनेडोट्रोफिन्स, तो यही दोनों गोनेडोट्रोफिन्स हैं जिनकी सिक्रीशन करवाता है LH और FSH। मेल्स, LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। LH जो है स्टिमुलेट कर रहा है किसके रिलीज के लिए, एंड्रोजन्स के रिलीज के लिए, कहाँ से, टेस्टिस से। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन्स ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन को फेवर करेगा। इन फीमेल्स LH ये क्या करता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवा का रिलीज होना, राइट, तो ये क्या है, ओवुलेशन।
तो फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल से ओवा रिलीज करवा रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो ल्यूटियम जिसके अंदर ल्यूटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ल्यूटीन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ग्रेफिन फॉलिकल जब ओवा रिलीज कर जाता है उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। ये ग्रेफिन फॉलिकल ही कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ध्यान रखना है इसको, इसको मेंटेन कौन करता है, LH, ठीक है। ओवुलेशन कौन कौन कर रहा है, LH, क्लियर, ओके। FSH स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो अभी जो हमने पढ़ा था ग्रेफिन फॉलिकल, वो डेवलप कौन करवा रहा है, FSH। देखो नाम में ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये किस पे काम कर रहा है, मिलेनोसाइट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेलेनिन प्रेजेंट होता है। ये क्या कर रहे हैं, स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो मिलेनिन, जब हम बोलते हैं ना ज़्यादा धूप में खड़े हो गए तो स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी। ये जो डार्कनेस आ रही है किसकी वजह से आ रही है, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से आ रही है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, मेलेनोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। मेरे ख्याल से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। एक एक चीज़, ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना, अनदर हार्मोन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी। स्मूथ मसल्स और उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो आप देखोगे यूट्रस जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये यूट्रस की ये वाली जो मसल्स होती है यहाँ पे, ये कौन सी होती है, इधर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब आ गई, ठीक है, और ये ओवरी होगी। पर ये जो पार्ट होता है यहाँ पे कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि क्या कर रही है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। तो इन स्मूथ मसल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्मूथ मसल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, किसके लिए, ताकि बेबी बाहर आ जाए, ठीक है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कहाँ पे, स्मूथ मसल्स, कहाँ पे, मायोमेट्रियम, ठीक है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ये मैं आपको पहले भी बोल रहा था, मिल्क इजेक्शन जो है मेमरी ग्लैंड से कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, ADH। ये कहाँ काम कर रहा है, मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है नेफ्रॉन की, ठीक है, वहाँ से क्या कर रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस वाटर लॉस नहीं होगा। तो वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रहा है। और अगर एक्सेस लॉस होता है वाटर का यूरिन के अंदर, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसोप्रेसिन डायूरेसिस से बचा रहा है, ठीक है। और वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, और वहाँ से फिर रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। अगर ADH प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जिसकी वजह से एक्सेस वाटर लॉस होगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको नॉर्मली आप शुगर की बीमारी बोल देते हो, है ना। ये दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो ये इंसुलिन की वजह से नहीं है, वो इंसुलिन की वजह से था मेलिटस वाला, ये इंसिपिडस है, ठीक है, जो किसकी वजह से है, वैसोप्रेसिन या कह सकते हो ADH की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पिनियल ग्लैंड। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल।